Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 8 है ये, और इसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। जैसा आप सभी को पता है कि मैं इस चैप्टर को नोट्स के हिसाब से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ और भी अवेलेबल हैं आपके चैप्टर वाइज, क्लास 6, 7, 8, इवन क्लास 4 से लेके 8 तक का आपको साइंस का मटेरियल मिल जाएगा इस चैनल पे। और आप जब भी मेरे चैनल पे आते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए क्योंकि वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो क्लास वाइज आपके चैप्टर हैं वो सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जो बाकी वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगी बहुत जल्दी। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी इस चैप्टर में हम बिल्कुल प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप इस तरह से बैठ के ही बस आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा और प्रैक्टिकल नॉलेज, देखिए साइंस में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। तो अच्छा होगा कि जो आप मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, अगर आपके गार्डन में, अगर आपके बालकनी में कुछ प्लांट्स हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए और एक बार उन प्लांट्स को देखिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स कई तरीके के होते हैं, आपका नेचर दूसरा से नेचर से अलग होगा, इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप प्लांट्स के क्या टाइप्स हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। और अगर आपको थोड़ा सा लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो देखिए लर्न तो करना ही नहीं है, चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है और समझ के ही आपको एग्ज़ाम में उसके जवाब देने हैं। तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा और आपको अच्छे से काफ़ी लंबे टाइम तक चीज़ें याद भी रहेंगी। तो देखिए अगर पौधों की बात की जाए तो ये हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़, ठीक है, ये एक तरह के वेरियस तरह के फॉर्म्स हैं प्लांट्स के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे जो ग्रो होते हैं, कुछ ग्रो होते हैं लैंड में और कुछ होते हैं वाटर में भी। इसी तरह से अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो आपको बहुत ग्रुप में आप कर सकते हो। तो प्लांट्स को अगर मेनली देखा जाए तो कैटेगराइज किया है हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, हर तरह से खूबियों के हिसाब से, जिस तरह से अगर आप अपने क्लास में अगर कोई टीम डिवाइड कर रहे हो तो आप उस टाइम प्लेयर की काबिलियत देखोगे, ठीक है, कि वो उस गेम में अच्छा है कि नहीं, तो उस तरीके से आप क्लासीफाई करोगे। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है। तो जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन आप फर्स्ट सेकंड पॉइंट में देख रहे हो ये है फूल के आधार पर, यानी कौन से पौधे हैं जो फूल देते हैं और कौन से पौधे हैं जिनमें फूल नहीं होते। तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जिनमें फूल होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फूल नहीं होते। प्लांट्स जो है वो क्लासीफाई होते हैं और 3 मेन कैटेगरीज में, जैसे हर्ब्स हैं, श्रब्स और ट्रीज। तो एक पेड़ की मजबूती देख के, ठीक है, इनको हमने डिवाइड किया है 3 फॉर्म्स में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। देखिए फूल याद रखिएगा कि फ्लावर जो है होता है एक प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक कलरफुल भी होता है, अट्रैक्ट करता है हर किसी को अपनी तरफ, अपनी स्मेल से, अपने कलर से। और इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए भी फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रूट्स भी फ्लावर की मदद से ही, फ्रूट्स जो आप कह सकते हो कि फ्रूट्स जो है वो फ्लावर से ही बनता है, तो इसलिए फ्लावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी वजह से कैटेगराइजेशन इस बेस पे किया गया है। अब आते हैं, आप प्लांट्स आपने देखे होंगे, कुछ आपने देखा होगा कि ग्राउंड पे एकदम ज़मीन पे एकदम फैल जाते हैं, जैसे कोई क्रीपर मूव करता है, उसी तरीके से आपको दिखेगा कि कुछ पौधे भी हैं एकदम फैल जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी है। इसी तरह से कुछ पौधे आपने देखे होंगे, वो उनको अगर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है किसी का, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो इनको अगर आप कोई सपोर्ट दे दोगे, कोई वुडन सपोर्ट दे दोगे किसी बिल्डिंग में या किसी भी दीवार पे, अगर आप इनकी बेल रख दोगे, इन्हें बेल भी कहा जाता है हिंदी में, तो अगर आप रख दोगे तो वो एकदम फैल जाती है। जैसे ग्रेप वाइन है, ठीक है, यानी अंगूर की बेल है, इसे हम क्लाइंबर कहते हैं। तो अगर लकड़ी की मदद से, बांस की, बैम्बू की मदद से अगर आप उसके ऊपर ये लपेट दो तो ये आराम से एकदम फैल जाती है। तो इसको क्लाइंबर, क्योंकि एकदम चढ़ जाती है ये, ठीक है, इस वजह से नाम याद रखिएगा। क्रीपर मतलब नीचे रेंग जाती है, क्लाइंबर मतलब चढ़ जाती है, तो इस तरह से इनका नाम है। इसके बाद है प्लांट सिस्टम। प्लांट का पूरा सिस्टम देख लेते हैं, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है प्लांट का, और आपने बाकी प्लांट देखा होगा जो सॉइल के बाहर होता है, बट जो प्लांट पौधे का पार्ट जो अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, वो एक रूट सिस्टम है उसका। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, जो ग्रीन पार्ट आपने देखा होगा, और जो कि पौधे का ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है, जो आपको अच्छे से क्लियरली नज़र आता है, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। यानी 2 सिस्टम है प्लांट के, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब पौधे का वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर है,
शूट सिस्टम, जो पौधे का वो हरा पार्ट ग्रीन है, देखिए ग्रीन, यानी आप उसको देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि वो ग्रीन पार्ट है जो कि ज़मीन के ऊपर है। अच्छा, रूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए रूट क्या है, जो मस्टर्ड प्लांट, आपने सरसों का पौधा देखा होगा, या फिर आप एक बार कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं जहाँ से गांव वगैरह हैं, तो वहाँ पे मस्टर्ड प्लांट जो है, अभी तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसकी एक मेन रूट होती है। देखिए हर एक पौधे की एक मेन रूट होती है, और उस मेन रूट से बहुत सारे अलग जो बाकी रूट्स हैं वो निकले होते हैं। जो मेन रूट होती है उसे हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ब्रांचेज जो मेन रूट से निकली होती हैं, जो मेन रूट है उसको तो हम टैप रूट बोलेंगे, और उसी टैप रूट से जो बाकी जो ब्रांचेस निकली हैं उन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं। जैसे ग्रास प्लांट है, ग्रास प्लांट में आप देखो नंबर ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स होते हैं, जो कि बेस ऑफ द स्टेम से निकले होते हैं। यानी जो ग्रास प्लांट में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे फाइबर मिल जाएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ कौन सा मेन रूट है, ठीक है। वो आप, और ये सारे इक्वली जो है सॉइल में स्प्रेड होते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं, जिनमें बहुत सारे फाइबर तरह से, बहुत सारे रेशे तरह से रूट्स होते हैं, और आपको जल्दी मेन रूट समझ में नहीं आएगी, तो इनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। मेज़ है, वीट, बार्ले, मेज़ मतलब मकई, कॉर्न, तो ये वीट है, बार्ले हैं, तो ये जो है एक तरह से सारे एग्जाम्पल्स हैं फाइब्रस रूट्स के। यानी इनकी जो रूट्स आपको दिखेंगे तो इनमें बहुत रेशे यानी फाइबर वे में आपको मिलेंगे। 2 टाइप्स हमने रूट सिस्टम का देखा, यानी 2 टाइप्स जो मेन है वो है टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा, टैप रूट में एक मेन टैप रूट होती है, एक मेन रूट होती है जिससे बाकी छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं। फाइब्रस रूट में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मेन रूट है, ये एकदम बहुत सारे रेशे की तरह बहुत सारी रूट्स होती हैं इसमें। फंक्शंस क्या है रूट के, अगर रूट है, रूट सिस्टम है, तो इसका कोई फंक्शन भी होगा, अननेसेसरी थोड़ा ना वो चीज़ वहाँ पे है। तो जो रूट्स है, इसको हम अलग शब्दों में कह सकते हैं कि एंकर है प्लांट का। यानी जिस तरह से जहाज को एकदम एंकर या लंगर की मदद से उसको एक जगह स्थिर किया जाता है, यानी स्टेबल किया जाता है, उसी तरीके से रूट्स की मदद से जो पौधा है वो सॉइल में टिका रहता है, गड़ा रहता है एक तरह से। रूट्स जो हैं वो इसके अलावा एक तो स्टेबिलिटी तो देते ही हैं पौधे को, साथ ही रूट्स जो हैं वाटर मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, तो वो भी एक पोषण तत्व हैं जो पौधे को देते हैं। वाटर है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स हैं, ये सब रीच होते हैं स्टेम में, ब्रांचेस में, और थ्रू सिस्टम ऑफ थिन ट्यूब्स, क्योंकि पौधे के अंदर थिन ट्यूब्स होती हैं जिसकी मदद रूट्स से ही ये सब कनेक्टेड होते हैं स्टेम तक, जिससे ये पोषक तत्व जो है पौधे को मिलते हैं। रूट्स इसके साथ ही बाइंड करता है सॉइल पार्टिकल्स को टुगेदर, जिससे कि सॉइल इरोशन ना हो सके। यानी रूट्स की, प्लांट्स की रूट्स की मदद से ही जो सॉइल है वो इरोड नहीं होती, यानी जब पानी का तेज बहाव आता है तो उसमें वो बहती नहीं है, यानी सॉइल इरोजन नहीं होता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट, देखिए धीरे धीरे जो रूट होती है काफ़ी लंबे टाइम तक अगर वो वहीं पे सस्टेन रहती है तो रूट मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, यानी उसका नया रूप हो जाता है। तो आप कुछ पौधों में देखोगे कि रूट्स जो हैं वो कुछ फंक्शंस तो कर रहे हैं, बाकी वो और भी फंक्शंस कर रहे होते हैं जो कि स्लाइटली चेंज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस भी करते हैं, और इसी चेंजेस को हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई चीज़ है, घर में ही कोई चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है, आपने या फिर जैसे वाटर बॉटल है, अभी आप उसमें पानी पी रहे हो, उसके बाद आप उसमें चेंज करके कुछ भी, आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बना दीजिए या प्लांट उसमें कोई लगा दीजिए, तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन हो गया कि आपने उसको चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। यानी इसी तरह से अगर खाने की रेसिपी देख लें, उसमें अगर आपने कुछ तरह के चेंजेस करके उसको एक न्यू शेप दे दी, न्यू चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, न्यू डिश में, तो वो भी एक तरह का मॉडिफिकेशन ही हुआ। तो इसी तरीके से रूट्स भी बहुत तरह के और भी काम करते हैं। जैसे रूट्स जो हैं इतने मॉडिफाई हो गए कि वो स्टोर करते हैं फूड को, यानी फूड को स्टोर भी करते हैं। जैसे रेडिश है, वी ईट रेडिश, हम जो रेडिश, कैरेट, टर्निप ये जो खाते हैं, बिकॉज देयर इज फूड स्टोर्ड इन दैम, क्योंकि इनमें फूड स्टोर होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर दिस, पर ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो रेडिश है, कैरेट, टर्निप है जो हम खाते हैं, ये प्लांट का कौन सा रूप है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं। तो बेसिकली आप देखो तो रेडिश, कैरेट और टर्निप जो है वो रूट्स हैं, यानी प्लांट का, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर उगती हैं। तो ज़मीन के अंदर उगने का, यानी जब जो रूट्स हैं मॉडिफाई होती हैं और स्टोर करती हैं फूड को, तो वो एक तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं एक तरह के फल या सब्जी में। तो इसको जो आप याद रखिएगा कि पौधे का वो भाग जो ज़मीन के अंदर है उसको हम रूट्स कहते हैं। तो रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है, ये ज़मीन के अंदर होती हैं, तो इन्हें ये रूट्स होते हैं। ये कोई आप
इसको रूट्स बोला जाता है। इनमें फूड जो है मेड होता है, बनता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो ट्रेवल्स करती हैं डाउनवर्ड्स और इसमें ये स्टोर करती हैं और टैप रूट्स में स्टोर किया जाता है फूड को। प्लांट्स जो होते हैं यूज़ करते हैं फूड को व्हेन कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, यानी उस कंडीशन में जब इनको फूड नहीं मिलता है भारी रूप से, तो वो जो फूड इन्होंने स्टोर किया है उसी को यूज़ करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। रूट्स और भी मॉडिफाई होती हैं और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती हैं। जैसे बैनियन ट्री, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसकी रूट्स इतनी मॉडिफाई हो जाती हैं कि वो ग्रो डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, ठीक है, कि जो आपने देखा होगा कि जो रूट्स हैं एकदम बाहर की तरफ आ जाती हैं ब्रांचेस के रूप में। तो ऐसे रूट्स रीच द ग्राउंड, तो जब ये रूट्स जो ग्राउंड के रीच करती हैं दे फिक्स देमसेल्व्स इन द सॉइल, और ये एकदम सॉइल में घुस जाती हैं और एकदम फिक्स हो जाती हैं, जिससे कि जो ब्रांचेस हैं ह्यूज ट्री की उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, पेड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इस तरह के रूट्स को हम प्रॉप रूट्स के नाम से जानते हैं। स्टेम क्या है, स्टेम के क्या फंक्शन से देखते हैं। तो स्टेम देखिए पौधे को एकदम स्टैंड सीधा रखती है, साथ ही स्टेम में ब्रांचेस को बियर करती है, लीव्स लगती हैं, इसमें फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सभी जो है स्टेम में लगते हैं। लीव्स जो है इस तरह से अरेंज होती हैं सच वे में कि एक्सपोज टू प्लेंटी ऑफ सनलाइट, कि उनको प्लेंटी ऑफ सनलाइट मिले। स्टेम साथ ही ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को, मिनरल्स को, फूड को रूट से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। मॉडिफिकेशन देख लेते हैं स्टेम का धीरे धीरे किस तरह से स्टेम और भी काम करती हैं। तो बिल्कुल स्टेम जो है वो गिव सपोर्ट तो देती हैं प्लांट को, जैसे ग्रेप वाइन है, पैशन फ्लावर प्लांट्स हैं, ये एक तरह के वीक स्टेम्स होते हैं, इनकी जो टहनियाँ होती हैं बहुत ही वीक होती हैं, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द स्टेम्स। दीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम आर नोन एज स्टेम टेंड्रिल्स। इसके साथ ही स्टेम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं स्टेम में, जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। आपने काफ़ी देखे होगा किस तरह से कर्ली कर्ली एक तरह से घुंघराले वे में आपने देखा छोटी छोटी एकदम बारीक सी टहनियाँ निकल आती हैं पौधे में, तो उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, कॉइल्स की तरह होती हैं एकदम। तो ये जो टेंड्रिल्स होती हैं सच एज अ रफ सरफेस दे कॉइल अराउंड इट, तो अगर कोई भी रफ सरफेस होगा तो उसमें एकदम लपेट जाती है कॉइल के रूप में। तो इन दिस वे वीक स्टेम्स फाइंड सपोर्ट एंड गो अप। इस तरह से जो वीक स्टेम्स होती हैं उनको सपोर्ट मिलता है और ये और ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है, और इनको सपोर्ट मिलने से ये और ग्रो हो जाती हैं। तो ये जो टेंड्रिल्स हैं, क्योंकि ये किसी में भी, जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग किस तरह से गोल गोल होती है और अगर किसी में फिक्स कर दो तो एकदम मजबूत हो जाती है वो चीज़। तो इसी तरीके से पौधे के जो टेंड्रिल्स हैं ये भी एक तरह के स्प्रिंग समझ लीजिए, कॉइल के रूप में ये किसी भी चीज़ पे लपेट के उसको और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्टेम्स देखिए इस तरह से और मॉडिफाइड होती हैं कि इस फूड को स्टोर करती हैं। तो जो प्लांट्स हैं स्टेम इतनी अच्छे से ग्रो होती हैं अंडरग्राउंड कि ये फूड को स्टोर करती हैं, जैसे कि पोटैटो है। देखिए पोटैटो एक स्टेम है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पोटैटो बेसिकली क्या है, तो पोटैटो याद रखिएगा प्लांट का स्टेम का पार्ट है जो कि स्टोर फूड करता है। स्टेम जब एकदम फूड स्टोर करती है जिस वजह से ये पोटैटो की शेप ले लेता है। इसके बाद आते हैं स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू मेक फूड। स्टेम्स जो हैं वो फूड बनाने में भी यूज़ होते हैं, मदद करते हैं। तो जैसे कैक्टस प्लांट्स है जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, बहुत ही कम पानी होता है वहाँ पे, तो पानी को सेव करने के लिए, पानी का वेस्ट ना हो, लीफ से जो सरफेस है वहाँ से पानी ना एक तरह से लॉस ना हो, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, तो उसको रोकने के लिए कई बार ये जो आप कहोगे तो स्पाइंस यानी कांटे का रूप ले लेते हैं स्टेम, जिसकी वजह से जो पानी है वो पौधों में स्टोर रहता है, यानी वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से इवेपोरेट नहीं होता। लीफ जो है, लीफ का आप थोड़ा सा जान लेते हो। तो देखिए जो पौधे में एकदम फ्लैट ग्रीन पोर्शन जो होता है उसे हम लीफ कहते हैं, और इसको लैमिना और लीफ प्लेट भी कहते हैं। इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम बाय ए नैरो, और ये स्टेम से एक नैरो शॉर्ट स्टॉक की मदद से जुड़ा होता है जिसे हम पेटोल कहते हैं। उसके बाद कुछ लाइंस होती हैं लीफ में जिसे हम वेन्स कहते हैं। बीच में आपने देखा होगा पत्ती के बीच में, लीफ के बीच में एकदम एक थिक वेन होती है जिसे हम मिडल वेन भी कहते हैं। इसे मिड रिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए जितने भी हाईलाइटेड मैंने वर्ड्स किए हैं येलो कलर से, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डेफिनेशन आ सकती है, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बन सकता है, FIP करके ट्रू फॉल्स के वे में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। वेन्स जो अब इसी तरह की जो अरेंजमेंट्स की गई हैं लीफ में वेन्स की, एक मिड वेन से किस तरह से अदर वेन्स निकली हुई हैं, जिस तरह से नसें होती हैं आपको दिखते हैं, तो नसें किस तरह से निकली हुई हैं, उसको पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। वेन्स जो है प्लांट्स में फाइबर रूट्स में आप देखो तो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ। इसे हम पैरेलल वेनिटेशन कहते हैं।
इसके साथ ही कुछ प्लांट्स में जो टैप रूट्स होते हैं उसमें कुछ वेन्स हैं वो नेट लाइक डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ जा रही है वेन्स, कुछ उधर जा रही है। कुछ पत्तियों में आप देखोगे एकदम पैरेलल आपको दिखेंगी, और कुछ में आपको दिखेंगे कोई भी किसी भी डायरेक्शन में वेन्स जा रही हैं, कोई पैटर्न नहीं है, तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। कुछ इसके बाद देखिए वेन्स जो हैं वो लीफ ट्रांसपोर्ट, जो वेन्स होती हैं लीफ में वो ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड, वाटर, मिनरल्स, फूड को, जो और इसी तरह से वो प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं लीफ को। फंक्शंस क्या हैं लीफ के, और ये सबसे पहली बात, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि ये ग्रीन कलर में क्यों होती हैं। तो देखिए पत्तियों में जो है ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी वजह से पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन होता है। लीव्स जो है इस क्लोरोफिल की मदद से ही सनलाइट की मौजूदगी में और वाटर, सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना सनलाइट की मौजूदगी में प्रिपेयर करती हैं। इसको पूरे प्रोसेस को हम जो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स जो है इसमें इस प्रोसेस में देखिए आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो हम लोग पानी डालते हैं पौधों में, तो कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट्स को जितना रिक्वायर है वो यूज़ कर लेते हैं, जितना एक्स्ट्रा होता है वो उस वाटर को रिलीज़ करता है। अब ये जो वाटर वो कैसे रिलीज़ करता है तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखिए जो लीव्स होती हैं वो वाटर को रिलीज़ करती हैं, उनके पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। जिस तरह से हमारी स्किन पे आपने देखे होंगे स्वेट को निकालने के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं, इसी तरीके से पत्तियों में भी इसी तरह के छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, यानी इवेपोरेट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर इन द एयर। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए चीज़ कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पे जंगल बहुत होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत होती है, क्योंकि आजकल के शहरों में तो आपको पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे नहीं, इसलिए कहते हैं कि पेड़ ज़्यादा उगाए जाएँ जिससे कि वाटर लेवल भी ठीक रहे। तो इसका यही सेंस है, क्योंकि वाटर साइकिल में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, क्योंकि पानी जितना भी पौधों में एक्स्ट्रा पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से सीधे इन्वायरमेंट में दे देते हैं। यानी वाटर साइकिल में जो आपने पढ़ाई है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस से वाटर साइकिल पूरा का पूरा काम करता है। तो यही चीज़ वजह है जिसकी वजह से पानी जो मॉइस्चर है एयर में मौजूद रहता है और वो वाटर साइकिल पूरा का पूरा सेम प्रोसेस में काम करती है। मॉडिफिकेशन देखते थे लीफ का, लीफ भी किस तरह से मॉडिफाई होती हैं। लीव्स देखिए मॉडिफाई होती हैं ताकि सपोर्ट दे सकें, जैसे कि आपने देखा होगा पीओ ग्लोरोरोसिया प्लांट है जिसमें आपको अपर लीफलेट्स मिलेंगे जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स में, छोटी छोटी कॉइल में, और जो कि सपोर्ट प्लांट को करते हैं। इसी तरह से लीव्स देखिए स्पाइंस यानी कांटों में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कैक्टस के केस में हमने पढ़ा था, ताकि पानी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम हो, और क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पानी नहीं है ऐसी जगहों पे, तो कैक्टस जैसे पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइंस कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो। इसी के साथ देखिए जो स्पाइंस हैं अगर नाजुक पत्तियां होंगी तो बिल्कुल जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेस यानी खा लेंगे, चढ़ लेंगे, बट अगर स्पाइन से काटे तो नहीं खा पाएंगे। तो इस वजह से ये हेल्प करते हैं एक तरह से प्लांट को। फ्लावर्स और फ्रूट्स देखिए तो फ्लावर्स बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है, फ्लावरिंग प्लांट में आप फ्लावर देखते हो, और यू कैन रिकोगनाइज अ प्लांट बाय इट्स फ्लावर्स। इसके साथ ही आप पौधे को उसके फ्लावर की मदद से आप इजीली बता सकते हो। हिबिस्कस के पौधे को देख के आप उसके फूल को देख के आप बता सकते हो कि हाँ ये इसका पौधा है। रोज़ के फूल को देख कर बता सकते हो कि रोज़ का प्लांट है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। फ्लावर्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्मेल जो होती है फ्लावर्स की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि जो मॉथ्स यानी कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से। स्ट्रक्चर क्या है फ्लावर का, तो फ्लावर जो है बहुत मैनी टाइप वेज में आपको मिलेंगे, हर एक तरह का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। टिपिकल फ्लावर अगर देखा जाए तो उसमें एक स्टॉक होती है जिसे हम पेडिसल बोलते हैं, विच जॉइंट्स इट टू द स्टेम, जो कि स्टेम से उसको ज्वाइन करता है। इसके बाद अपर मोस्ट पार्ट जो है पेडिसल के बाद जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि काफ़ी चौड़ा होता है, उसे हम थैलेमस कहते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द थैलेमस के ऊपर आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे फ्लावर के, जो कि अरेंज होते हैं एक रिंग वे में, और जिसे हम होल्स भी कहते हैं। आउटर मोस्ट होल कंसिस्ट ऑफ ग्रीन, आप जैसे अगर रोज़ का फूल ले लो तो रोज़ के में आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की आपको पत्तियां, थोड़ी छोटी छोटी पत्तियां दिखती हैं, ठीक है। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सेपल्स कहते हैं। ये जो है वो एक तरह से जब कली होती है, फूल खिलता नहीं है
तो फूल को एकदम कली में आप देखते हो, जब ये रोज़ का ही ले लीजिए आप एग्जांपल, तो वो जो ग्रीन ग्रीन जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं वो कली को बिल्कुल फूल जो है उसमें सुरक्षित रहता है। उसके बाद देखिए आपने नेक्स्ट टू द सेपल्स, जिसे हम ये हरी हरी छोटे छोटे पत्ते को सेपल्स कहते हैं। जब कली खिल जाती है एकदम, ये सेपल्स एकदम अलग हो जाते हैं, वो नीचे हो जाते हैं, ठीक है, और फूल पूरा खिल जाता है, कली खिल के फूल बन जाती है। तो ये जो फूल की आप एकदम बाहर की पत्तियां देखते हो रेड रेड, तो कलर पे डिपेंड करता है। तो अगर अपना रेड रोज फ्लावर देख रहे हो तो रेड जो पत्तियां आप देखोगे वो पेटल्स कहलाती हैं। दीज आर जनरली ब्राइटली, बहुत ब्राइटली कलर होती हैं, इसी में सुगंध आती है, यहीं से खुशबू आती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, जिसके बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में उनको हेल्प करती है। इसके बाद देखिए इफ़ वी रिमूव द पेटल्स वी कैन सी द स्टेमन्स। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा अंदर प्लांट फूल के अंदर तक देखो या फिर आप इन पेटल्स को तोड़ दो, तो उसके बाद आपको बीच में आपने देखा होगा रोज प्लांट के स्टेमन्स आपको दिखते हैं, कुछ येलोइश कलर का पार्ट होता है, ठीक है। दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन, हर एक स्टेमन में एक थिन ग्रीन स्टॉक और फिलामेंट विद अ बैग लाइक हेड। आपने ऊपर देखा होगा जब आप उसको टच करते हो तो आपकी फिंगर पे भी वो एकदम दानेदार छोटे छोटे पाउडर टाइप का लग जाता है। तो ये जो फिलामेंट होते हैं छोटे छोटे एकदम पतले पतले, उनके ऊपर एक हेड होता है जिसमें ये एंथर जो छोटे छोटे मैं आपको बताई पाउडर टाइप के डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो आप टच करोगे तो वो आपकी फिंगर में भी टच हो जाते हैं, येलो कलर के होते हैं रोज फ्लावर में, तो इसको हम एंथर कहते हैं। द एंथर कंटेन्स, अब इस एंथर में देखिए क्या कंटेन होते हैं, तो इस एंथर में आपको पॉलिन ग्रेन्स मिलेंगे जो कि एकदम फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में काम करते हैं, पार्ट लेते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर राइजेस अ फ्लैश शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द पिस्टल और कार्पेल। इसके साथ ही आपको फ्लावर के एकदम सेंटर में एक फ्लैश शेप स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम पिस्टल और कार्पेल कहते हैं। ये एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इट्स बेस इज स्लाइटली स्लोवन, इसका जो बेस होता है वो स्वलन यानी थोड़ा सा मोटा दिखेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर इसको हम ओवरी भी कहते हैं। और शॉर्ट टॉप ट्यूब लाइक जो अपर पार्ट होता है स्टेल का, अबव इट इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा जो है रिसीव्स करते हैं पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स, यानी ये स्टिग्मा जो है एंथर से पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। और कैसे आते हैं, जब इंसेक्ट्स एंथर्स पे बैठते हैं तो उनके पैरों में पॉलिन ग्रेन्स लग जाते हैं और जब वो स्टिग्मा में वहाँ पे आके बैठते हैं तो वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इनसाइड द ओवरी आर स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स। इसके साथ ही ओवरी में बीड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। पॉलिनेशन का प्रोसेस देखिए किस तरीके से होता है। तो जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम द एंथर से स्टिग्मा में, आइदर द सेम फ्लावर में भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं और अनदर फ्लावर में भी उसी सेम काइंड में वो पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं स्टिग्मा से एंथर टू द स्टिग्मा। और ये किसकी मदद से कर सकते हैं, ये विंड, वाटर और इंसेक्ट। जैसे मैं इंसेक्ट का बताया था आपको कि अगर वो एंथर पे बैठ रहे हैं तो उनके जो पैर हैं लेग्स हैं उनमें वो पॉलिन ग्रेन्स लग जाते हैं क्योंकि एकदम फाइन पार्टिकल्स ही होते हैं, और जब स्टिग्मा पे बैठते हैं तो वहाँ पे वो चिपक जाता है, कह सकते हो, और छूट जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद, यानी पॉलिनेशन का प्रोसेस ही है जिसमें पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाएं, बस हो गया, ये पॉलिनेशन का ये प्रोसेस है। अब पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद जो ओवरी है वो स्वेल्स अप यानी फूल जाती है एंड चेंजेस इनटू अ फ्रूट, और इसके बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड्स, और उसके बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट जो है जनरली मेड अप ऑफ फ्रूट वॉल एंड सीड्स। फ्रूट जो है पौधे का जो फ्रूट पार्ट है वो एक फ्रूट वॉल से मिलके बना होता है, यानी फ्रूट के चारों तरफ एक तरह से आपको दीवार, एक तरह से बाउंड्री मिलेगी, फ्रूट वॉल होती है उसके अंदर आपको सीड्स मिलते हैं। तो ये जो सीड्स हैं यही एक तरह से नए रिप्रोडक्शन यानी उसी पौधे को उगाने में ये सीड्स जो हैं वो काम आते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।